हाय फ्रेंडों, कैसे हो आप सभी को सुबह की राम राम। तो दोस्तों, ये सुबह का नज़ारा, रात को बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे और इतना खूबसूरत नज़ारा प्रकृति के बीच में। तो रात को बारिश होने से और भी कितना अच्छा नज़ारा है। और हम आज आपको बताएंगे कि जो हमारा गेहूँ होता है, जिसको अनाज बोलते हैं, कि हम उसकी चक्की में अगर पिसाई करें, उसमें से आटा निकालें तो कैसे निकालें, कैसे आटा निकलता है चक्की में से, वो हम आज आपको बता देते हैं। ये हमारी मोटर है, मोटर चल रही है, मोटर के अंदर चक्की है। वो चक्की में से कैसे आटा निकलता है गेहूं से, वो हम आज आपको दिखा देते हैं फ्रेंडों। तो चलते हैं रूम के अंदर। ये हमारा छोटा भाई है जो आटा निकाल रहा है, हम आपको बता देते हैं। ये इसके अंदर अनाज है, ये अनाज है। और जो ये अनाज है, ये यहाँ से निकलता है ऐसे करके। जो ये यहाँ से निकल रहा है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं पत्थर के, एक ऊपर पार्ट होता है, एक नीचे होता है। तो जो ये अनाज है, इस पार्ट के दोनों पार्टों के बीच में जाता है। दोनों पार्टों के बीच में जब ये जाता है, तो ये अनाज जब दोनों पार्टों के बीच में जाता है, तो ये अनाज बिल्कुल एकदम आटा जैसा बन जाता है, दो पत्थरों के बीच में जाके घिस के। और वो आटा निकलता कैसे है, यहाँ से निकलने का इसका जरिया ये रहा। मैं आपको दिखाता हूँ फिर ये आटा निकलता कैसे है। तो इसमें से आटा इस विधि से निकलता है फ्रेंडों। तो ये हमारी चक्की है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि जिस भी भाई को नहीं पता कि भाई गेहूं से या गेहूं के दाने से आटा कैसे चक्की पीसती है, कैसे गेहूं के दाने से आटा निकलता है, हमारा जो वाइट निकलता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों, इसका यही प्रोसीजर होता है। तो मैं आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई तब भी आप इस गेहूं को आटा निकलवाने के लिए ले जाते हो चक्की वाले के पास, तो मोस्टली बरसात के टाइम में, हालांकि ज़्यादातर बरसात के मौसम में जो जहाँ पे भी हम स्टॉक करके रखते हैं अपने गेहूं को, ज़्यादातर बारिश के मौसम में, तो जहाँ पे भी हम अपने गेहूं को रखते हैं, तो पहले गेहूं को पिसवाने से पहले, यानी पहले गेहूं को आटा निकलवाने से पहले गेहूं को सुखा लेते हैं। भाई बरसात के मौसम में सबको पता है कि धूप कम निकलती है, फिर भी हमको जो गेहूं से अपना आटा निकलवाना है चक्की वाले के पास ले जाके गेहूं का, तो पहले हम अपने गेहूं को सुखा लेते हैं। ड्राम के अंदर से निकाल के, जहाँ पे भी घर में रख के रखते हैं, ड्राम के अंदर से 1 या 2 दिन हम अच्छे से, बारिश के मौसम में जब धूप निकलेगी तो हम उसको सुखा लेते हैं। हम सुखाते किस लिए हैं दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हम सुखाते इसलिए हैं अपने गेहूं को, अपने अनाज को आटा निकलवाने से पहले, क्योंकि बारिश के मौसम में उसमें नमी बन जाती है गेहूँ में। जो गेहूँ का दाना होता है उसमें नमी बन जाती है बरसात के टाइम में। चाहे आप कितनी भी सेफ्टी से कहीं पे भी रख लो, कितनी भी सेफ्टी से, फिर भी बरसात के मौसम में गेहूं के दाने में नमी बन जाती है। और तब गेहूं के दाने में नमी बनेगी, तो जैसा मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया, चक्की में जो प्रोसीजर जैसे आटा निकलता है, तो जैसे ही ये गेहूं चक्की के अंदर जाएगा, दोनों पार्टों के बीच में जाएगा, तो इसमें नमी होती है। तो नमी के कारण ये अच्छे से ये पिस नहीं पाता। तो गेहूं का जो दाना है, ये नमी के कारण चक्की के दोनों पार्टों के बीच में, पत्थरों के बीच में आता है। जो ये हमारा जो गेहूं होता है, इसमें से आटा बनता है सफ़ेद, तो ये अच्छे से पिस नहीं पाता।
तो जब नमी के कारण ये अच्छे से पिसेगा ही नहीं, तो इसमें से आटा भी हमारा जो जैसा हम आटा चाहते हैं, जो हमको आटा चाहिए, वो आटा प्रॉपर नहीं बन पाएगा। क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें नमी होती है। और कोई भी चीज़, एक सिंपल सी बात है, जिस चीज़ में नमी होती है वो अच्छे से ना तो वो बन पाएगी, ना वो रगड़ पाएगी। और जब बनी और रगड़ ही नहीं पाएगी तो वो खाना खाने में भी उतना टेस्ट नहीं देगी। तो इसलिए दोस्तों, बरसात के मौसम में मोस्टली जब भी आप अपने गेहूं को चक्की वाले के पास ले जाओ, तो पहले जब धूप निकले तो 1 से 2 दिन कम से कम इस गेहूं को सुखाओ। सुखाने के बावजूद फिर चक्की वाले के पास गेहूं का आटा निकलवाने के लिए ले जाओ। वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल आटा निकलेगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादातर मतलब कि मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि मतलब कि आपको बरसात के मौसम में, जो भी 2-3 महीने की बरसात होती है, जो मौसम होता है, इसमें तो आपको बिल्कुल सुखा के ही 1 से 2 दिन गेहूं को सुखा के ही आटा निकलवाना है। रही 3 महीनों बाद, जब 3 महीने के बाद बारिश कम बंद हो जाती है, तो तब भी हम, अब जो हमारा अनाज होता है ना, अनाज को एक बार अनाज को धो के और सुखा के आटा निकलवाना चाहिए। क्योंकि जो अनाज होता है, इसमें भी थोड़ी मतलब कि ये मंडी में पड़ा रहता है, धूल मिट्टी होती है, तो धोने से धूल मिट्टी निकल जाती है। और धूल मिट्टी जैसे हम धो देते हैं, तो धोने के बाद धूल मिट्टी निकल जाती है। फिर इसको अच्छे से 2-3 दिन सुखा लेते हैं। तो इसमें जो ये हमारा आटा जब हमारा पिसता है, तो उसमें एक अच्छा जो इसका एक रूप होता है आटे का, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया रूप होता है। तो उस रूप से इसकी गेहूं की पिसाई हो जाती है। जब गेहूं की अच्छे रूप से पिसाई होगी, तो आटा हमको अच्छा चक्की से मिलेगा। और अगर हम नमी वाला आटा को लेंगे, तो वो आटा क्या होता है, चिपचिपा होता है। जैसे आपने देखा हो, तो जैसे कभी घर में घी के लड्डू बनाते हैं ना, उसमें नमी होती है, हल्का घी घी डाल देते हैं लड्डू में। जैसे मान के चलो, जो बूंदी का लड्डू होता है हलवाई के पास, बूंदी वाला लड्डू या बेसन वाला लड्डू, उसमें थोड़ा गीलापन होता है। तो ऐसे ही बारिश के मौसम में अगर हम अपने गेहूं को नहीं सुखाएंगे, तो इसका आटा भी गीला ही गीला, थोड़ा गीला गीला निकलता है। तो जो गीला गीला निकलता है, इसलिए हमको गीला आटा नहीं चाहिए। हमको उसको गेहूं को 1 से 2 दिन कम से कम सुखा के, मोस्ट ज़्यादातर तो बारिश के मौसम में तभी हमको आटा निकलवाना चाहिए। इससे बढ़िया आटा निकलेगा और एकदम इसकी जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी। और जैसे किचन में जैसे इसको मांडते हैं, पलोते हैं, थाली के अंदर, प्लेट के अंदर या किसी परात के अंदर, मतलब इसको करते हैं हम, जैसे किचन में तैयार होता है, तो ये तैयार भी अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए आटे को इसी से, इसकी रोटी अच्छी आएंगी, सॉफ्ट रोटी आएंगी, एकदम मुलायम रोटी आएंगी। और ये हमारा भाई ये लेके जा रहा आटे को। तो ऐसे आटे, जो ये आटे की विधि है, इसी इसी विधि के साथ आप भी इसी विधि के साथ आप भी आटा ऐसा ही निकालें गेहूं के अंदर से। और अगर आप ये विधि एक बार अपनाओगे, तो आपको आटे के अंदर एक अलग ही क्वालिटी दिखेगी, एक अलग ही नज़ारा दिखेगा, अच्छा एक अलग ही क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप बारिश के मौसम में अगर इसको ऐसे ही, जहाँ पे भी आपका स्टॉक है, ऐसे ही जो अनाज है घर में, जो स्टॉक भरा पड़ा है, स्टॉक में से ऐसे ही निकाल के डायरेक्ट चक्की में पिसवा दोगे, तो उस आटे में क्वालिटी नहीं आएगी, नहीं उसका जो रियल टेस्ट होता है आटे का, जो हमारे रोटी के माध्यम से पता चल जाए, उस टेस्ट में भी थोड़ा गिरावट आ जाती है। तो इसलिए आटे को जो प्रोसीजर मैंने बताया है, ऐसे प्रोसीजर से ही, जो 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 मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि गेहूं से कैसे हम आटा निकालें। गेहूं को जो हम चक्की वाले के पास लेके जाते हैं, तो गेहूं को कब लेके जाएं, तो गेहूं को तभी लेके जाएं तब आपका बिल्कुल गेहूं, मतलब कि 1 से 2 दिन सुखा के, बरसात के मौसम में तो कंपलसरी सुखाना है। अगर आप बगैर बरसात के मौसम में भी इसको सुखा लेते हो, तो और भी अच्छी बात है। तो आपको आटे की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और अच्छा आपको टेस्ट आएगा रोटी के अंदर। और अच्छा ही जो किचन में माता बहनें इसको मांडती हैं, पलोती हैं, वो अच्छे से मंड जाता है एकदम से। तो टाइम भी नहीं लगता और अच्छे से गुथ जाता है। गूँथती हैं जैसे माता बहनें हम किचन के अंदर, तो अच्छे से गुथ भी जाता है, इतना टाइम भी नहीं लेता। जो चीज़ एकदम बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, तो उसको गूँथने में टाइम नहीं लगेगा। और जो चीज़ एकदम जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसको गूँथने में भी टाइम लगता है, टेस्ट भी नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी आप लोग चक्की वाले के पास गेहूँ को ले जाते हैं, तो गेहूँ को इस विधि से, इस तरीके से ले जाएँ और आपका बहुत फ़ायदा है इसमें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम भाई।